आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के संबंध में जो आपका 5,967 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, हाल ही में उसी के संबंध में आपका जो है फिजिकल डेट जारी कर दिया गया है। अब फिजिकल डेट जो जारी किया गया है वो रखा गया है आप लोगों का 16 नवंबर 2024। ठीक है, तो आप लोग फिजिकल देने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। फिर इस वीडियो का जो आप लोगों का मेन पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित। क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ पे लगेगा वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप होगा आप लोगों का क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके पश्चात आप लोगों का क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका यहाँ पे शारीरिक माप जोख होगा। ठीक है, लास्ट में आप लोगों का क्या होता है, यहाँ पे फिजिकल होता है। अब देखिए, पहला स्टेप जो रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसको जो पास करेगा या फिर क्वालिफाई करेगा, जिसका सभी जो डॉक्यूमेंट है वो सही रहेगा, वही जो है दूसरे स्टेप में पहुंचेगा। ठीक है, शारीरिक माप जोख के लिए। अब इसमें जो रहेगा दूसरे में, इसमें जो क्वालिफाई करेगा वो तीसरे में पहुंचेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों का जो है क्रम वाइज आप लोग आगे बढ़ेंगे, ना कि सीधा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से फिजिकल में। तो सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो आपका प्रक्रिया ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जानना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ लेकर के जाना है। चलिए, तो वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग आपको बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी आपका महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा एग्जाम से संबंधित, भर्ती से संबंधित, वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं, वो आपको समय के साथ में मिल जाएगा। और हाल ही में हम लोग जो है एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किए हैं सीजी पुलिस भर्ती से संबंधित, आपका 5,967 पदों के लिए जो आपका भर्ती निकाला गया है उसके संबंध में, जिसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। एकदम आप लोगों का जो है वाजिब रेट में हम लोग आपको ये पेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए आगे देखेंगे, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सभी जानकारी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं शारीरिक मापजोख एवं दस्तावेज परीक्षण। तो यहाँ पे आपको क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों का यहाँ पे क्या, जीवित रोजगार पंजीयन। अब यहाँ से आप लोग क्या समझते हैं जीवित रोजगार पंजीयन से, तो देखिए आप लोग क्या कराते हैं, रोजगार पंजीयन कराते हैं 12वीं के बाद। ठीक है, इसमें आप लोग जितना भी क्वालिफिकेशन आपका रहता है, सभी जो आपका यहाँ पे मार्कशीट रहता है उसको इसमें आप लोग ऐड कराते हैं। तो जब भी आपको रोजगार पंजीयन दिया जाता है तो उसमें एक डेट दिया रहता है, ये आपका मान के चलिए रोजगार पंजीयन है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो है क्या रहता है, रिन्यूअल डेट करके आपको दिया रहेगा, रिन्यूअल डेट। तो इसको आपको देखना है, ये जो रिन्यूअल डेट है इसको आपको देखना है, इसमें आपका क्या दिया रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 16 नवंबर 2024 को आपका क्या किया जा रहा है, यहाँ पे फिजिकल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस दिन होगा, तो आपका जो ये रिन्यूअल डेट है वो इससे आगे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि मान के चलिए आपका रिन्यूअल डेट यहाँ पे दो चांस बनता है कि आपका जो रिन्यूअल डेट है वो है आप लोगों का 16 से कम, मतलब कि 14 नवंबर 2024। मतलब इसको आपको क्या कराना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा। तो आप लोग इसको अभी जल्द से जल्द इसको रिन्यू करा लें, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये जो है आप लोगों का 3 साल का रहता है, तो 3 साल में फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। उससे पहले आप लोग इसको अभी करा लें, क्योंकि आपको 16 नवंबर को ये काम आने वाला है। और दूसरा आप लोगों का कंडीशन बन सकता है कि ये जो है 16 नवंबर के बाद रहे, जैसे आप लोगों का 29 नवंबर, तो भी आप लोग इसको क्या करा लेंगे, रिन्यू करा लेंगे। लेकिन आप लोग यदि रिन्यू नहीं भी कराते हैं तो आपका ये यहाँ पे वैलिड रहेगा, क्योंकि 16 नवंबर तक ये आप लोगों का वैलिड है। तो इस कंडीशन में आपको नहीं भी कराएंगे तो चलेगा, लेकिन ये वाले जो भी हैं इनको आपका रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका रोजगार पंजीयन, जिसको हम लोग जीवित रोजगार पंजीयन बोलेंगे। दूसरा आप लोगों का यहाँ पे है 10वीं का अंक सूची। तो 10वीं का अंक सूची जो है आप लोगों को ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको लेकर के जाना है। अब तीसरा आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे रहेगा, निवास प्रमाण पत्र भी आप लोगों का ओरिजिनल लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र भी ओरिजिनल। तो जितना भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है वो जो है पिछले भर्ती में ये सब मंगा गया था। पिछला जो भर्ती हुआ था आपका कांस्टेबल भर्ती का, उसमें जो है ये सभी डॉक्यूमेंट मांगा गया था, उसके आधार पर हम आपको इसको बता रहे हैं। इतना आपको लेकर के जाना है। और क्या क्या लेकर के जाना है, ये सभी डॉक्यूमेंट तो लेकर के जाएंगे ही, इसमें आपका क्या रहेगा, ओरिजिनल जो रहता है उसको लेकर के जाएंगे, साथ ही साथ 2 जेरोक्स कॉपी भी इसका लेकर के जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जेरोक्स जमा करने के लिए बोला जाएगा और ओरिजिनल को आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, तो 2 जेरोक्स आप लोग लेकर के जाएंगे, इससे कम आपको नहीं ले जाना है, कम से कम आप लोग 2 या 3 आप लोग जेरोक्स करा करके लेके जाएंगे, और ओरिजिनल तो आप लोग पकड़ेंगे ही। अगला आप लोगों का यहाँ पे क्या है, जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया। अब आगे है आप लोगों का यहीं पे पहचान पत्र। अब पहचान पत्र में क्या क्या है, तो पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड, या फिर आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग वोटर ID कार्ड भी ले सकते हैं, या फिर पासपोर्ट भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है बहुत लोग क्या करते हैं गलती कि एक ही यहाँ पे लेकर के जाते हैं, क्योंकि इनमें से एक मंगा रहता है। लेकिन होता क्या है, आपका आधार कार्ड है मान के चलिए, ये इसमें आपका जो है जो फोटो है वो बहुत पुराना रहेगा। तो ये फोटो यदि आप लोग का नहीं पहचान में आएगा तो वहाँ पे हो सकता
सकता है आपको इसका ना माने कि ये आपका आधार कार्ड है करके। तो इसलिए आपको जो है कम से कम 2 या 3 आपका यहाँ पे पहचान पत्र लेकर के जाना है। आधार कार्ड के साथ में आप लोग क्या ले जाएंगे, वोटर आईडी कार्ड भी ले सकते हैं, और इसी के साथ में आप लोग एक और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसको भी साथ में लेकर के जाएंगे। तो इन तीनों को आप लोग कम से कम पकड़ के जाइएगा, या फिर 2 तो मिनिमम है, 2 आपको पकड़ के जाना है, ठीक है, जिसमें आपका फोटो जो है अच्छे से आ रहा हो उसको आप लोग जरूर ही पकड़िएगा। ये होगा आप लोगों का पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास, 10वीं और आपका जीवित रोजगार पंजीयन। उसके साथ में इतना तो आप लोगों का जो है क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगेगा। और उसके बाद आप लोगों का जो 3 यहाँ पे दिया गया है ये फिजिकल के समय में मांगता है। कौन कौन सा, ये बोनस वाला, और आपका यहाँ पे आयु में छूट, और आपका यहाँ पे हाइट में छूट, ये तीनों आपका फिजिकल के समय में मांगेगा। लेकिन आपको इसको भी लेकर के जाना है, क्या पता यहाँ पे भी मांग ले, ठीक है। तो इसको आपको लेकर के जाना है। बोनस जिसको जिसको आप लोग अप्लाई किए हैं बोनस के लिए, तो उनके पास आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होगा, साथ ही साथ आपका एनएसएस या फिर प्रमाण पत्र, एनएसएस का जो प्रमाण पत्र जिनके पास है वो भी लेकर के जाएंगे। और जो राष्ट्रीय खेल कूद में कोई भी आप लोग प्रवीणता हासिल किए हैं और इसका आप लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया है भाग लेने के लिए, तो ये भी इसको लेकर के जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपका जो है यहाँ पे बोनस आपको दिया जाएगा। तो ये आपका महत्वपूर्ण हो गया। अब आयु के छूट के लिए भी प्रमाण पत्र रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान के चलिए एसटी कैटेगरी वाले लोग को आयु में छूट दिया गया है, तो आपका जो एसटी कैटेगरी का आयु में छूट के लिए यहाँ पे प्रमाण पत्र रहेगा, उसको आपको लेकर के जाना है। हाइट में छूट के लिए भी आपका यहाँ पे क्या दिया जाता है, एसटी के लिए हाइट में भी छूट दिया गया है, तो ये भी आप लोगों को क्या करना है, बनवा करके लेकर के जाना है। ये तीनों आप लोगों को जो है फिजिकल के समय में जनरली मांगा जाता है, लेकिन आप लोग लेकर के जाएंगे इसको। अब देखिए लास्ट में आप लोगों का आता है पासपोर्ट साइज फोटो। तो इसको जो है आप लोग यदि मेरा सलाह मानेंगे तो कम से कम 10 कॉपी आप लोग लेकर के जाएंगे, ठीक है। ये जो आप लोगों का पासपोर्ट साइज जो कलर फोटो रहेगा, ठीक है, कलर फोटो लेकर के जाना है। इसको कम से कम 10 कॉपी आप लोग लेकर के जाएंगे, क्योंकि वहां पे हो सकता है 4 या 5 आप लोगों को जमा करने के लिए मांग सकता है। तो कम से कम 10 आप लोग सेफ जोन में रहने के लिए लेकर के जा सकते हैं। तो इतना आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, ठीक है। अब देखिए इसी को यहाँ पे नोट करके बोला गया है, अन्य दस्तावेज जो भी हैं वो इतने आपके महत्वपूर्ण हैं। बाकी जो भी आप लोग लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा वो लोग आप लोग लेकर के जा सकते हैं, जैसे 12वीं का हो गया या फिर आप लोगों का कॉलेज का हो गया, ये सब आप लोग लेकर के जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं उपरोक्त दस्तावेजों का मूल प्रति व फोटोकॉपी आपको ले जाना है, ठीक है। जिसको मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल आपको लेकर के जाना ही है, साथ में साथ आपको 2 जेरोक्स भी आपका लेकर करके जाना है। तो इतना आपको लेकर के जाना है, जितना यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैं आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, तो आपका टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज आप लोगों को कहाँ से हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो है स्टडी विद केपी वाला आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं। अब ये कब से स्टार्ट होगा, तो ये आपका जो है भारत का भूगोल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कितना तारीख से, 1 नवंबर 2024 से। यहाँ पे कुल आप लोगों का कितना दिया गया है टेस्ट, तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इसका पूरा जानकारी है यहाँ पे कितना है। तो कुल आप लोगों का जो है प्रत्येक टेस्ट में 100 महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न होंगे, ठीक है। कुल आप लोग देख पा रहे हैं 22 टेस्ट है। इस 22 टेस्ट में आप लोगों का जो है 19 विषयवार टेस्ट होगा, मतलब सब्जेक्ट वाइज। और ये हम लोग किस आधार पर बता रहे हैं, तो पिछले वर्ष में जो भी आप लोगों का सिलेबस था या फिर पिछले वर्ष में जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया था उस टॉपिक से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, ठीक है।